Good morning. Good morning. Question is, what will happen to the gravitational force between two bodies if the masses of one is doubled? बोलिए. Masses, if the masses of one body is doubled, इसका आंसर बॉयज टीम दीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर होगा. हर्ष रंजन रखते हैं. और अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा GM1 M2 बाई आर स्क्वायर जो है वो F है. तो हम क्या करेंगे यहाँ F डैश, ये तो 2 है और ये GM1 M2 बाई आर स्क्वायर को मैं F लिखूंगा. यानी इससे पता चला हमें कि न्यू मास विल बी G is called the universal constant, universal gravitational constant. जो बच्चे जूम से ज्वाइन किए हैं वो मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा कि सर मैंने जूम से ज्वाइन किया था, तो कि अटेंडेंस बन जाए. कोशिश ज़्यादा करना है स्नैप से जुटने के लिए. ओके. Why is G called the universal gravitational constant? Akanksha Ranjan, good morning. Constant G is called universal because it is independent of the nature and size of the body. Okay. कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो इससे इसको कोई मतलब नहीं है. The space where they are kept and at the time which the force is considered. Okay. शॉर्ट में हम लिख देते हैं it is independent of nature and size of bodies. और ये भी लिख सकते हैं कि the space where they are kept. Okay. चलिए गर्ल्स को भी मिल गया 5 marks. At what place on the earth's surface is the weight of a body maximum? As we know that weight means mg. Samir बाबू, ये कॉन्सेप्ट देकर कि कौन बच्चा फिर लिख दिया इतना बताने के बाद कि मैक्सिमम वेट इक्वेटर पे होगा. हाँ, कोई बच्ची ही थी. पोल पर का रेडियस कम होता है तो इनवर्सली रिलेशन ना है भाई. ये कम तो ये ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वेट कहाँ होगा? एट पोल, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल मैक्सिमम होता है. समझ गए? तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि वेयर द वेट ऑफ द बॉडी विल बी मिनिमम ऑन द अर्थ सरफेस, तो उसका आंसर क्या होगा? इक्वेटर. क्यों भाई? क्योंकि इक्वेटर पर का रेडियस ज्यादा होता है. ओके. डू फ्लूइड्स possess weight? श्योर भाई? यस. फ्लूइड्स मतलब हुआ द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो.
यानी लिक्विड एंड गैस, ठीक है। क्या लिक्विड का वजन नहीं होता है? होता है। क्या गैस का वजन नहीं होता है? होता है। आपके घर अगर गैस सिलेंडर आता है तो उसका वजन लेते हैं ना। ओके। इज वेट अ फोर्स? जल्दी, इज वेट अ फोर्स, क्विक। क्या यार, इतना देर में आंसर दोगे? स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, गर्ल्स में वो बताएगी। तनु कुमारी 9B, रोल नंबर 22। आप बताइए कि when a body is thrown vertically upward, what is its final velocity? तनु कुमारी 9B 22। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। हाँ, ये कोई बच्ची लिखी है कि ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, सही बात है कि वो रिटार्डेशन हो रहा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 7। द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन। ओके, द अर्थ इज acted upon by gravitation of sun, comma, even though it does not fall into the sun. Why? Force of gravitation, force of gravitation जो क्रिएट होता है सन और अर्थ के बीच, वही उतना ही सेंट्रिपिटल फोर्स अलाउ करता है जो कि अर्थ को सन के अराउंड मूव कर सके। यानी ओवरऑल वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for providing the necessary centripetal force which allows the earth to move around the sun. इतना भर कह सकते हैं। Mention any four phenomena that the universal law of gravitation was able to explain. तो फोर फेनोमेना के जगह दो ही फेनोमेना बताओ that the universal law of gravitation was able to explain. टाइड्स। अच्छा, ये बता सकती हो टाइड्स किसको कहते हैं? उस केस में हाई टाइड होता है, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, और जिसमें वो किसको खींचेगा अपनी ओर? तो वाटर को, है ना। अब क्लास को एंड किया जाता है। ओके, इसका जवाब आप आज भेजिए, नहीं तो हम भेज देंगे बाद में। पोर्शन विल बी डिस्कस्ड टुमारो। ओके,